ये कहानी है एक ऐसी गोल्ड डिगर औरत की जो अमीर लोगों को फंसाने के लिए अपना ब्रेस्ट इम्प्लांट कराना चाहती थी। लेकिन क्या वो इन सारी चीजों में कामयाब भी हो पाएगी, इस बारे में तो पता करना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत में हमें एलिजाबेथ नाम की एक लेडी दिखाई जाती है जो कि जूनियर कॉलेज में एक टीचर की नौकरी किया करती थी। देखने पर तो हमें सारे टीचर्स एकदम रिस्पॉन्सिबल और अपने स्टूडेंट्स के प्रति काफी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पर एलिजाबेथ पूरा इसका उल्टा थी। एलिजाबेथ तो अपने स्टूडेंट्स को कुछ पढ़ाती ही नहीं थी, वो तो अपने स्टूडेंट्स का लाया गया खाना खाती थी और लिटरली क्लास में स्टूडेंट्स को मूवी दिखाती थी। एलिजाबेथ को तो ड्रिंक करना और नार्कोटिक्स का काफी ज्यादा शौक था, लेकिन उसकी लाइफ में सिर्फ एक ही एम होता है कि वो जल्द से जल्द किसी अमीर आदमी से शादी कर ले। यानी कि इनडायरेक्टली एलिजाबेथ एक गोल्ड डिगर थी। और अब कुछ दिनों बाद ही एलिजाबेथ को एक बहुत ही वेल्थी बिजनेसमैन मिल जाता है, तो इसीलिए एलिजाबेथ ने अपना वो टीचिंग का जॉब छोड़ दिया था और अपने बॉयफ्रेंड के लाखों रुपयों से खेलने लगी थी। सच में एलिजाबेथ ने एकदम रानी बन गई थी। लेकिन जब वो एक दिन अपने अमीर बॉयफ्रेंड के घर पर जाती है तब वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड अपनी माँ के साथ बैठा हुआ था। वो एलिजाबेथ से कहता है कि वो उससे शादी नहीं कर सकता क्योंकि उसे पता चल गया है कि एलिजाबेथ सिर्फ उसके पैसों के पीछे पड़ी है। एलिजाबेथ ने तो अपने बॉयफ्रेंड से बिना बताए बहुत सारे पैसे ले लिए थे, पर अब एलिजाबेथ का बॉयफ्रेंड उससे ब्रेकअप कर लेता है। यानी कि अब एलिजाबेथ के हाथ से ये मौका भी छूट चुका था। अब तो उसने अपनी जॉब भी छोड़ दी थी, इसीलिए एलिजाबेथ अलग अलग जगहों पर जॉब ढूंढना स्टार्ट कर देती है। पर एलिजाबेथ के पास टीचिंग के अलावा और कोई भी स्किल सेट था ही नहीं, इसीलिए उसे कोई भी जॉब नहीं देता। और अब एलिजाबेथ घूम फिर कर अपने उसी जूनियर कॉलेज में पढ़ाना स्टार्ट कर देती है जहाँ से वो कुछ टाइम पहले रिजाइन करके गई थी। अब एलिजाबेथ वहाँ पर एमी नाम की एक दूसरी टीचर से मिलती है और वो दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते थे। एलिजाबेथ और एमी के बीच जरा भी नहीं बनती, वो दोनों तो हमेशा एक दूसरे की रोस्टिंग ही किया करते थे। अब एलिजाबेथ हमेशा की तरह अपने क्लास में चली जाती है, पढ़ाने के लिए नहीं बल्कि आराम करने के लिए। वो स्टूडेंट का लंच भी खाती थी और वहीं पर सो जाती थी। वो सारे स्टूडेंट जब उसे पढ़ाने के लिए कहते थे तब एलिजाबेथ लिटरली उन्हें टीवी दिखाती थी जिससे कि सारे स्टूडेंट्स का मन बहला रहे। एक दिन एलिजाबेथ से मिलने के लिए उसकी फ्रेंड लिन आती है जो कि उसी जूनियर कॉलेज के मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में काम किया करती थी। वो दोनों तो साथ में बैठकर लंच करना स्टार्ट कर देते हैं। एलिजाबेथ लिन को बता रही थी कि अब उसे कैसे भी करके अपनी ब्रेस्ट इनहेंसमेंट सर्जरी करानी ही पड़ेगी ताकि वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग सके और अमीर लड़कों के साथ रिलेशनशिप बना सके। अब हमें उसी जूनियर कॉलेज का एक कोच रसल दिखाया जाता है जो एलिजाबेथ को बहुत ज्यादा पसंद किया करता था। लेकिन हमारी एलिजाबेथ रसल को जरा भी भाव नहीं देती थी क्योंकि एलिजाबेथ को सिर्फ एक ही क्वालिटी चाहिए थी जो रसल के पास नहीं मौजूद होती, और वो था पैसा। तो इसीलिए एलिजाबेथ रसल को हमेशा इग्नोर ही करती थी। अब एक दिन स्कूल में स्कॉट नाम का एक नया टीचर ज्वाइन हो गया था। एलिजाबेथ को जब ये पता चला कि स्कॉट बहुत ज्यादा अमीर है तब वो स्कॉट के साथ रिलेशनशिप बनाना स्टार्ट कर देती है। वो तो बिना टाइम वेस्ट किए स्कॉट के आसपास घूमने लगी थी। एलिजाबेथ ने तो बातों ही बातों में बता दिया था कि वो सिंगल है, और अब एलिजाबेथ को पता चलता है कि स्कॉट का अभी अभी ब्रेकअप हुआ है, तो ये उसके लिए बहुत ही अच्छा मौका था स्कॉट की लाइफ में आने के लिए। स्कॉट एलिजाबेथ को अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का फोटो भी दिखाता है। एलिजाबेथ तो उसे देखकर काफी जलने लगी थी क्योंकि स्कॉट के एक्स गर्लफ्रेंड के ब्रेस्ट काफी बड़े थे। इसीलिए अब एलिजाबेथ अपनी उस ब्रेस्ट सर्जरी के बारे में और भी ज्यादा सीरियस हो जाती है और अब उसे कैसे भी करके ये सर्जरी करानी ही थी। इसीलिए वो तुरंत ही एक हॉस्पिटल में पहुंच जाती है और सर्जरी कराने के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ते रहती है। लेकिन जब उसे पता चला कि इस पूरी सर्जरी का कॉस्ट $10,000 आएगा तब एलिजाबेथ ने शॉक होकर ये प्लान स्टॉप कर दिया था। एलिजाबेथ के अकाउंट में सिर्फ $45 थे। इसीलिए अब एलिजाबेथ अपने अलग अलग दोस्तों से बात करके उनसे पैसे मांगने लगती है। यहाँ तक कि एलिजाबेथ ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को भी कॉल किया था और उसके ब्रेकअप करने के लिए पैसे मांगने लगती है, पर एलिजाबेथ को वहाँ पर भी कुछ पॉजिटिव जवाब नहीं मिलता और वो पूरी तरीके से एकदम परेशान हो गई थी। एलिजाबेथ को लग रहा था कि वो कभी सर्जरी करा ही नहीं पाएगी और अब एलिजाबेथ हमेशा की तरह अपने क्लास में जाकर बैठी रहती है। तभी एलिजाबेथ की एक स्टूडेंट उसके पास आ गई थी। वो एलिजाबेथ को एनुअल कार वॉश इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए कहती है जिसमें क्लास के सारे लोग सभी कार्स को वॉश करते थे और उनसे कुछ रेवेन्यू अर्न करते थे। पर एलिजाबेथ को इन सारी चीजों में कुछ भी इंटरेस्ट ही नहीं होता। लेकिन जब उस लड़की ने ये बताया कि उन सभी ने लास्ट ईयर $6,000 कलेक्ट किए थे तब एलिजाबेथ एकदम शॉक हो जाती है और अब तो वो इस इवेंट में कैसे भी करके पार्टिसिपेट करना ही चाहती थी। लेकिन जब उसे पता चला कि इस पूरे इवेंट की लीडर एमी है तब एलिजाबेथ सीधा प्रिंसिपल के
पास चली गई थी। वो तो प्रिंसिपल के साथ काफी रोमांटिक बातें करने लगी थी और उन्हें इस बात के लिए कन्विंस कर रही थी कि वो इवेंट का लीडर उसे बना दे। और अब प्रिंसिपल ने तो बिना कुछ सोचे समझे एलिजाबेथ को ही लीडर बना दिया था। अगले दिन तो एलिजाबेथ एकदम तैयार होकर कार वॉश करने चली गई थी। वो तो सभी स्टूडेंट के साथ एकदम रोमांटिक वे में कार वॉश कर रही थी। आसपास के सारे लोग एलिजाबेथ को ही देख रहे होते हैं। यहाँ तक कि एक पुलिस वाला जब एलिजाबेथ को देखता रहता है तब उसने एक कार को ठोकर मार दी थी। एलिजाबेथ जिसकी कार वॉश कर रही थी उनसे अपनी सर्विस देने के लिए कुछ पैसे भी ले रही थी। और अब ऐसा करते करते एलिजाबेथ के पास पूरे $10,000 जमा हो जाते हैं, जिसमें से $5,000 उसने स्कूल वालों को दे दिए थे और उसने बिना किसी को बताए $5,000 अपने पास रख लिए होते हैं। इन सभी बातों के बारे में एमी को जरा सी भनक लग जाती है, इसीलिए वो एलिजाबेथ की कंप्लेन करने के लिए प्रिंसिपल के पास चली गई थी। लेकिन प्रिंसिपल तो एमी से साफ साफ कह रहे थे कि उसके पास कोई भी सबूत नहीं है जिससे कि वो प्रूव कर सके कि एलिजाबेथ ने चोरी की है। एमी तो अब इन सारी बातों में कुछ कर नहीं सकती थी, इसीलिए वो ये बात भूल जाती है। और अब कुछ दिनों बाद स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाती है, जिसमें कि सभी बच्चों के पेरेंट्स जमा हुए थे, पर वो सारे टीचर्स को छोड़कर एलिजाबेथ के बारे में ही कंप्लेन देते हैं। दरअसल उन्हें शिकायत थी कि एलिजाबेथ बच्चों को कुछ पढ़ाती ही नहीं और उन्हें क्लासेस में मूवीज दिखाती है, पर इस बात का कोई भी ठोस सबूत नहीं था। इसीलिए एलिजाबेथ बड़े कॉन्फिडेंस से उन सभी का जवाब देते जा रही थी। एलिजाबेथ तो उन सभी को सिर्फ इतना कहती है कि तुम टीचर को मत पढ़ाओ कि उसे कैसे पढ़ाना है। एलिजाबेथ जब वहाँ से जाने लगी थी तब एक स्टूडेंट के फादर उसके पास आकर अपने बच्चे पर ज्यादा ध्यान देने के लिए कुछ पैसे भी देते हैं। और अब होना क्या था, एलिजाबेथ को एक बहुत ही अच्छी तरकीब याद आ जाती है। वो तो हर पेरेंट्स के पास जाकर थोड़े थोड़े पैसे ले रही थी और उनके बच्चे पर ज्यादा ध्यान देने का प्रॉमिस कर रही थी। और अब एलिजाबेथ ने पूरे $8,000 जमा कर लिए थे, यानी कि उसे सिर्फ $2,000 की जरूरत थी अपनी सर्जरी कराने के लिए। पर अब एलिजाबेथ को पता चलता है कि स्कॉट और एमी रिलेशनशिप में हैं, जिससे कि वो एकदम जेलस और गुस्सा हो गई थी, क्योंकि सबसे पहले वो स्कॉट के साथ रिलेशनशिप बनाना चाहती थी। अब एक दिन एलिजाबेथ को अपनी फ्रेंड से पता चलता है कि स्कूल के आने वाले एग्जामिनेशन में जिस भी क्लास के बच्चे सबसे ज्यादा मार्क्स लाएंगे उनके क्लास टीचर को $5,000 का कैश प्राइज मिलेगा। एलिजाबेथ तो ये सुनकर एकदम चौंक गई थी, इसीलिए एलिजाबेथ ने अगले दिन से ही ये डिसाइड कर लिया था कि वो अपने क्लास के बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाएगी। और अब पहली बार एलिजाबेथ क्लास में सबसे पहले आती है। सारे स्टूडेंट्स तो ये देखकर एकदम चौंक गए थे, पर अब एलिजाबेथ अपने सारे स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से पढ़ाने लगी थी। वो उन्हें असाइनमेंट्स देती थी, होमवर्क देती थी और भी अलग अलग पढ़ाई की एक्टिविटीज कराती थी। उसने बच्चों का पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए पूरा दिन रात एक कर दिए थे। लेकिन एलिजाबेथ को इस बात का अंदाजा था कि इन सारी चीजों से सभी स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते, इसीलिए अब उसने दूसरा रास्ता अपनाने का डिसाइड किया। एलिजाबेथ तो काफी अच्छे कपड़े पहनकर स्टेट एग्जामिनर केविन के पास चली जाती है, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए पेपर सेट करने वाले थे। एलिजाबेथ ने तो केविन के साथ काफी अच्छी बातें करना स्टार्ट कर दिया था और अब तो एलिजाबेथ उसके काफी पास आ जाती है। एलिजाबेथ ने केविन के ड्रिंक में बेहोशी की दवाई मिला दी थी, जिसे पीने के बाद केविन एकदम अनकॉन्शियस हो गया था। और अब एलिजाबेथ आने वाले एग्जाम के सारे क्वेश्चन पेपर्स केविन के रूम से चुराकर अपने सारे बच्चों को दे देती है। और अब कुछ दिनों बाद जब एग्जाम्स होते हैं तब एलिजाबेथ के सभी स्टूडेंट्स ने काफी अच्छे मार्क्स स्कोर किए थे, जिससे कि एलिजाबेथ को $5,000 का चेक मिलता है। और अब उसके पास अपनी सर्जरी कराने के लिए उससे भी ज्यादा पैसे हो गए थे। एलिजाबेथ तो एकदम खुश होकर क्लिनिक में चली जाती है और अपनी ब्रेस्ट सर्जरी का एक अपॉइंटमेंट बुक कर देती है। लेकिन जब उसे पता चला कि स्कॉट और एमी एक दूसरे को डेट करने लगे हैं तब एलिजाबेथ एकदम सदमे में चली गई थी। पर वो इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थी। वो स्कॉट और एमी को अलग करने का ट्राई करते रहती है। अब एक दिन पूरा स्कूल एक टूर पर जा रहा था और इस टूर के लीडर एमी और स्कॉट को बनाया गया था, तो इसीलिए अब एलिजाबेथ ने एमी के डेस्क पर एक एप्पल रख दिया था, जिसके ऊपर उसने एलर्जिक पत्ते लगा दिए थे। एमी को फ्रूट्स बहुत अच्छे लगते हैं, इसीलिए वो बिना कुछ सोचे समझे अपने टेबल पर पड़े हुए उस एप्पल को खा लेती है। और अब अगले दिन एमी के पूरे फेस पर छाले आ गए थे, जिससे कि वो एकदम डरावनी दिखने लग जाती है, जिसकी वजह से एमी को हटाकर एलिजाबेथ को लीडर बना दिया गया था, क्योंकि एमी अगर उन सभी के साथ में आई तो वो बाकी सभी में भी अपना इन्फेक्शन फैला सकती थी। और अब एलिजाबेथ स्कॉट के साथ टूर पर निकल जाती है। एलिजाबेथ जरा भी मौका नहीं छोड़ रही थी स्कॉट के पास आने
जाने के लिए, और अब तो वो स्कॉट के बहुत ज्यादा क्लोज आ गई थी। वो दोनों तो साथ में बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एमी कैसे भी करके एलिजाबेथ की पोल खोलना चाहती थी, इसीलिए वो एलिजाबेथ के ऑफिस में जाकर उसका लॉकर चेक कर रही होती है। हालांकि एलिजाबेथ ने अपने पूरे डेस्क पर लॉक लगा दिए थे, तो इसीलिए एमी एलिजाबेथ का डेस्क अपने डेस्क से चेंज कर देती है, और अब एमी ने एक आदमी को बोलकर उस डेस्क के लॉक को खोल दिया था। एमी को उसके अंदर लास्ट टाइम हुए एक टेस्ट के पेपर्स मिलते हैं, और ये वही पेपर थे जो एलिजाबेथ ने केविन के ऑफिस से चुराए थे। एमी को पता चल गया था कि एलिजाबेथ ने जरूर चीटिंग करके ये सारी चीजें की होगी, और अब एमी डायरेक्टली प्रिंसिपल के पास आ जाती है। अब की बार तो एमी के पास सबूत भी था, लेकिन प्रिंसिपल साफ साफ कहते हैं कि अगर वो एलिजाबेथ को इस स्कूल से निकालना चाहते हैं तब केविन को ये बयान देना पड़ेगा कि एलिजाबेथ ने उससे ये सारी आंसर की चोरी की थी। केविन को वहाँ पर बुलाकर पूछताछ की जाती है, लेकिन केविन एमी को इस बात से मना कर रहा था। तभी एमी केविन को धमकाने लगी थी कि वो उसके सारे इलीगल कारनामे को पब्लिक के सामने ला देगी। इसीलिए केविन एकदम डर के मारे एमी की बातें मानने के लिए रेडी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ एलिजाबेथ अपने स्टूडेंट के साथ टूर काफी इंजॉय कर रही थी। एक स्टूडेंट को तो कुछ लड़के परेशान कर रहे थे, तभी एमी ने उस लड़के के साथ जो किया वो तो एकदम शॉकिंग था। एमी ने तो अपना ब्रा निकालकर डायरेक्टली उस लड़के को दे दिया था, और अब वो लड़का एकदम प्राउडली उन सारे बुलिस बॉय को शो कर रहा था कि उसने एक बहुत बड़ी चीज हासिल कर ली थी। एलिजाबेथ तो पता नहीं उन सारे स्टूडेंट्स में क्या साबित करना चाहती थी। एमी ने तो डायरेक्टली अपना अंडरगारमेंट निकाल कर उस लड़के को दे दिया था, और अब वो लड़का उसे लेकर उन लोगों को दिखाने लगा था जिन्होंने थोड़ी देर पहले उसे परेशान किया था। पर अब उसकी खुशी पर काले बादल छाने वाले थे। एमी तुरंत सबके साथ वहाँ पर पहुँच जाती है, और वो एलिजाबेथ से कह रही थी कि उसकी सारी पोल खुल चुकी है, तो वो जल्द से जल्द अरेस्ट होने के लिए तैयार हो जाए। एमी ने एलिजाबेथ को सारी बातें बता दी थी कि उसे वो सारे आंसर कीज मिल गए हैं, जिसकी मदद से एलिजाबेथ ने अपने स्टूडेंट्स को पास कराया था, और अब इन सारी चीजों के जुर्म में एलिजाबेथ को जेल जाना ही पड़ेगा। एलिजाबेथ जब अपने घर पर आ गई तब वो काफी टेंशन में लग रही थी, लेकिन उसने अपने एक रूममेट को बोलकर केविन को एक पार्सल भिजवाया। तब उसके अंदर उसकी बहुत सारी न्यूड फोटोज थी, यानी कि अब एलिजाबेथ भी केविन को ब्लैकमेल करने लगी थी कि अगर उसने कुछ भी बताया तब वो ये सारी फोटोज इंटरनेट पर अपलोड कर देगी। बेचारा केविन अब क्या करता। एमी और एलिजाबेथ ने दोनों तरफ से ही उसे ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया था। पर जब प्रिंसिपल के सामने एलिजाबेथ और एमी होते हैं तब केविन को बुलाकर उसका बयान लिया जा रहा था। केविन बड़ा सोचने के बाद एलिजाबेथ के साथ जाने का डिसीजन लेता है, और उसने एलिजाबेथ के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला, जिससे कि एमी कुछ भी साबित नहीं कर पाती। और अब तो एलिजाबेथ प्रिंसिपल से एक बात कहने लगती है कि उसने एमी के डेस्क में नारकोटिक्स की कुछ गोलियां देखी हैं। एमी को तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था, पर जब प्रिंसिपल एलिजाबेथ के कहने पर एमी का डेस्क चेक करते हैं तब उसके अंदर सच में नारकोटिक्स की गोलियां मौजूद थी। इसीलिए अब ये इलीगल काम करने की वजह से एमी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। दरअसल वो सारी गोलियां एलिजाबेथ ने ही एमी को फंसाने के लिए रखी थी, और अब एलिजाबेथ और एमी के बीच चल रही इस जंग में एलिजाबेथ ने बाजी मार ली थी। लेकिन अब एलिजाबेथ के साथ हुई इन सारी चीजों ने उसे पूरी तरीके से बदल दिया था। एमी के जाने के बाद स्कॉट एलिजाबेथ के पास आने लगा था उससे फ्रेंडशिप करने के लिए, पर अब एलिजाबेथ तो स्कॉट में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं दिखाती। एलिजाबेथ ने तो कह दिया था वो किसी और से प्यार करती है, और अब एलिजाबेथ तो कोच रसल के पास चली गई थी क्योंकि वो उससे प्यार करने लगी थी। हालांकि रसल उतना अमीर नहीं था, पर अब एलिजाबेथ का माइंडसेट एकदम चेंज हो गया होता है। उसने तो अपनी ब्रेस्ट सर्जरी कराने का प्लान भी कैंसिल कर दिया था, और अब वो किसी अमीर लड़के के पीछे नहीं भागेगी, क्योंकि यही सारी चीजें उसकी रियलिटी है और उसे अपने पैर जमीन पर दबा के रखने चाहिए। एलिजाबेथ तो अब से अपने सारे स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से पढ़ाना स्टार्ट कर देती है। उसने तो आने वाले टाइम में एक बेस्ट टीचर बनने का डिसाइड कर लिया था, और इसी क्लाइमैक्स के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच में इससे मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी या।